हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्चुअल ड्राफ्ट जो बना रहे हैं वीडियो उसका सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। रिम फ्रेम के बारे में बता रहे हैं और वो जो रिम फ्रेम का काउंट सेट कर देगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके लिए देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ है, मैं अभी दो प्रकार का रिम फ्रेम का बताऊंगा। एक LR6 का बता रहा हूँ या G5N की सोच लो, जिसमें पूरा गियर चेंज करना पड़ता है, उसके बारे में बताता हूँ। एग्जाम्पल रोबिंग है, समझ लो 0.95 है, काउंट 24 kW, ठीक है। एक्चुअल काउंट 24.4, TM 4.2। तो TM इसीलिए बताना पड़ता है, ड्राफ्ट से आपको TM का इसीलिए लेना देना है। जब कैलकुलेटेड ड्राफ्ट में से एक्चुअल ड्राफ्ट निकालोगी तो उसमें TM का रोल रहता है, क्योंकि ट्विस्ट कंट्रैक्शन वगैरह रहता है उसमें रहता है। और जो कैलकुलेटेड ड्राफ्ट हो गया सब बोलो 25.684, ठीक है। इसमें इसको भाग के 24.4 से 0.95 डिवाइड किए तो इसमें 7% हम एक्स्ट्रा ड्राफ्ट पकड़े। 7% कैसे पकड़े सोचो। 7% जो होता है ना, ये देखो, एक तो कार्डेड वार्प है, वार्प में थोड़ा ट्रिप ज़्यादा रहता है, और कार्डेड का रहता है तो सर्वाइवल भी ज़्यादा रहता है। तो ये जो 7% लिया, एक ट्विस्ट कंट्रैक्शन है, कुछ पोर्शन नेमाफिल फैल जाता है, कुछ टॉप क्लियरर में चला जाता है, कुछ मिट्टी माइक्रोडस्ट जैसा ड्रॉप जेल में गिर जाता है। ये सब ले ला के 7% मैंने पकड़ा। तो ये इसका जो 7% आ गया ये, तो 25.684 में इसको ऐड कर दिए। 27.482 एक्चुअल ड्रॉप देनी पड़ेगी आपको अगर 24.4 काउंट निकाल ली 0.95 रोबिंग से। तो ड्राफ्ट का स्टार्ट हो गया कितना, देखो 10.5.9 इंटू BRW डिवाइड बाई एक्चुअल ड्राफ्ट। तो आज BRW 100, मैंने 100 टिप का BRW पकड़ा, तो 10.5.9 इंटू 100 डिवाइड बाई ड्राफ्ट, तो 38.27 हुआ, तो 38 पकड़ा सीपी। ये ध्यान रखो, जब ये पॉइंट में आता है, जैसे 38.27 है, 38.4 है, 4-5 है, तो 38 पकड़ना। अगर 38.6 के ऊपर आया, 38.7 के ऊपर आया, तो 39 पकड़ना। लेकिन इसको अगर मोर एक्यूरेसी करना पड़ेगा, जैसे नजदीक का लेना पड़ेगा गियर का, तो मोर एक्यूरेसी देखो, मैंने यहाँ BRW 160 पकड़ा, ठीक है। 10.5.9 इंटू 160 डिवाइड बाई 27.482, 40.955। देखो अराउंड फिगर के नजदीक आया, तो 41 टीथ सीपी लगाना, 107 लगाओगे तो। सपोज LR9 या रीटर रिमफ्रेम है, जिसमें ऑटोमेटिक ड्राफ्ट सिस्टम है, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट, तो उसमें क्या करना, फिर ड्राफ्ट ऑन डिस्प्ले, जितने का ड्राफ्ट आता है उतना डिस्प्ले में डाल दो और यू विल गेट एक्चुअल ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगा। यू कैन मैन्युअली फीड ड्राफ्ट, जैसे समझ लो आप आपके मतलब 27.482 हुआ, तो उतना भी डाल सकते हो। और थोड़ा बहुत कोर्स करना, फाइन करना, तो 27.3, 27.5 ये भी कर सकते हो। तो ये इसमें एक्यूरेसी आपका बढ़िया आएगा। माइन्यूटली हल्का करना, भारी करना, तो ड्राफ्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कर सकते हो। और इसमें देखो, यू कैन मैनुअली फीड ड्राफ्ट, नो नीड टू चेंज सीपी और BRW। सीपी और BRW का कोई रोल इसमें नहीं रहता, क्योंकि सर्वर सिस्टम रहता है, वो आप डाल दोगे, ड्राफ्ट अपना पर रैपिंग करेक्शन करके देगा। यू हैव टू चेंज BDCP गियर। लेकिन LR9 हो, एडिटर का मशीन हो, उसमें आपको BDCP चेंज करना पड़ेगा, उसमें वो काम नहीं करता, BDCP नहीं रहता। लेकिन इन केस ऑफ KTTM E300, जो KTTM का नया मॉडल आया E300, उसमें BDCP भी जरूरत नहीं है, उसमें ऑटो ड्राफ्ट सिस्टम रहता है। तो उसमें आपने जब डाल दोगे ना टोटल ड्राफ्ट, उसमें ब्रेक ड्राफ्ट कितना और मेन ड्राफ्ट कितना अपना वो सिलेक्ट कर देगा, मटेरियल खींच के देखेगा, विद इन सेकेंड, 30 सेकेंड वो अपना ब्रेक ड्राफ्ट डाल देगा। बहुत सही सिस्टम है। अच्छा, सीपी बैकरोल का देखो 128 से 175, उसका जोड़ जो होता है 128 से 175 तक बढ़िया रहता है। उसके ऊपर करोगे तो या नीचे करोगे ब्रेकडाउन वगैरह होगा। अच्छा, 100% पॉलिस्टर के लिए 4 से 4.5 का मोर ड्राफ्ट लेना। जैसे यहाँ पे मैंने 7% ले रहा, 7 की जगह अगर पॉलिस्टर 100% चला रहा हो, 4 से 4.5% एक्स्ट्रा लेना। पीवी ब्लेड चला रहे हो तो 4.5 से 5% लेना।
कॉटन कार्डेड चला रहे हो 7 से 8% लेना, कॉटन कॉम्ब चला रहे हो तो 6 से 7% लेना, होजियरी कॉम्ब ले रहे हो तो 5 से 6% लेना, होजियरी कार्डन ले रहे हो तो 5.5 से 6.5 लेना। और उसमें पीसी ब्लेंड ले रहे हो तो 5.5 से 6, होजियरी कंपैक्ट है 5 से 5.5, और वाफ कंपैक्ट है तो 6 से 6.5%। तो ये जो होता है, ये अगर एक गाइडलाइन है आपके लिए, हो सकता है उसमें 0.5 कम ज्यादा आएगा, लेकिन ये इस हिसाब से करोगे तो आपके एक्चुअल काउंट बराबर जितना लेना है आ जाएगा। और ये डिपेंड करता है, जैसे आपको पता है टीएम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, और शर्ट फाइबर कंटेंट कितना है, न्यूमाफिलिक के अंदर कितना फैल जाता है, पॉलिस्टर में कम जाता है, कॉटन में ज्यादा आता है, और कार्डेड में ज्यादा जाएगा, कोन में कम जाएगा, न्यूमाफिल फैन में। और जो टॉप क्लियर के ऊपर जो शर्ट फाइबर लपट जाता है, या जो ड्राफ्टिंग जोन में माइक्रो डस्ट गिरता है, सीड का टुकड़ा गिरता है, ये सब गिरता है, ये सब कैलकुलेशन में लिया हुआ। और इनविजिबल कुछ रहता है, मतलब उड़ जाता है कुछ फाइबर, तो सारी लेके ये एक समराइज करके आपको दिया गाइडलाइन। तो इस तरह अगर ड्राफ्ट सेट करोगे आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगा। रिम फ्रेम में ड्राफ्ट सेट करना कोई भारी आइटम नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग करोगे और कोई भी रिम फ्रेम का आप सेट कर सकते हो, खाली LR6 नहीं, LR5 हो, 5x1 हो, G5x1 हो, या कोई भी KTTM का मतलब RX 240 हो, कोई भी मशीन का आप सेट कर सकते हो। कोई, लेकिन फंडामेंटल नॉलेज यही रहना चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज जिसका क्लियर नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। तो ये आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब देखिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।